अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। वो है कुछ इस तरह से है कि दौर जहालत में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लड़कियों को पैदाइश जब होती थी तो तमाम माँ बाप जो हैं वो उसको गाली समझते थे। यानी लड़की का पैदा होना एक गाली समझा जाता था और बेइज्जती की बात समझी जाती थी और इस कदर शर्मिंदगी होती थी उनको कि वो बेटी को उठाते थे और कब्रिस्तान ले जाकर उसको ज़िंदा ही मट्टी खोद कर उसमें दफन कर देते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक वीराने के पास से गुजर रहे थे तो उनको एक वीराने में से चीखने चिल्लाने की एक औरत की आवाज़ आई। तो उन्होंने देखा कि ये आवाज़ किसकी है, उसका ताक़ुब करते हुए उसके पीछे चले गए। जब वहाँ जाकर देखा तो एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके बाप से दुहाइयाँ कर रही थी, रो रही थी, चीख रही थी और वो गड्ढा खोद रहा था ज़मीन में। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब देखा तो आपका दिल बहुत रंजीदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए और बच्ची को गोद में उठा लिया। आपने जैसे गोद में उठाया उस शख्स को बड़ा गुस्सा आया। वो दहशत से आपकी तरफ देखने लगा। जैसे ही आपकी तरफ देखा तो आपके चेहरे का नूर और फिर आपकी मुंह से निकले हुए प्यारे प्यारे होंठों से निकले हुए अल्फाज ने उसके दिल पर कैसे असर कर दिया। आपने फरमाया इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, तुम इसकी तरफ देखते नहीं हो, बिल्कुल तुम जैसी है और ये तो अल्लाह की रहमत है और तुम ये क्या कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। तो जैसे ही ये अल्फाज लेने थे तो उसके दिल बिल्कुल मोम हो गया और उसने अपना इरादा तर्क कर दिया और उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत उठ आ गई। उसने इस बच्ची को लिया और हमेशा के लिए इस बात से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लानत को, इस चीज़ को हमारे दीन के ज़रिए ख़त्म कर दिया कि अब कोई भी बेटी को इस तरह से नहीं देखेगा। बेटियों को रहमत बनाया ना सिर्फ, बल्कि माँओं के कदमों के नीचे जन्नत कर दी। मतलब यानी जो माँओं की खिदमत करता है उसको जन्नत मिलेगी, चाहे वो बेटियां हों चाहे वो बेटे हों। तो कितने अच्छे हैं हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन्होंने हम बेटियों पर इतना बड़ा एहसान किया। अल्लाह हमारे बेटों को हमारी बेटियों पर एहसान करने की तौफीक अता फरमाए।